आज हम आपको सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे आपने शायद ही कभी सुना हो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को राय भोई की तलवंडी पाकिस्तान में पिता मेहता कालू जी और माता तृप्ता देवी जी के घर में हुआ। बचपन में गुरु नानक देव जी बच्चों के साथ जब खेला करते तो उन सभी को अजीब प्रकार की खेलों में लगा दिया करते थे। आपकी आवाज भी इतनी सुरीली और मधुर थी कि जब किसी साधु संगत को आप गाते और झूमते देखते तो उनकी हूबहू नकल करके खुद भी गाने लगते। गुरुजी बाकी बच्चों को भी एक गोल दायरे में बिठाकर बड़ी ऊंची ऊंची धन निरंकार धन करतार गाते तो दूसरे बच्चे उनके पीछे पीछे गाने लगते। उनका इस प्रकार का गाना एक अजीब नजारा बांध देता और बड़ी आयु के लोग भी गुरुजी के इस दरबार को देखने आया करते। बचपन में जब भी गुरुजी अकेले होते तो वे चौंकड़ी मारकर अपना ध्यान प्रभु की याद में लगा लिया करते। काफी समय तक इसी तरह बैठे रहते। हर काम बिना किसी डर के किया करते थे। यही कारण था कि उन्हें कोई अपने पीछे नहीं लगा सका, बल्कि हर कोई उनके पीछे लग जाता था। गुरुजी ने पंजाबी, हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई करने के बाद मौलवी से फारसी की शिक्षा भी हासिल की थी। जल्दी ही आपको फारसी का ज्ञान हो गया। एक बार आपने मौलवी से पूछा कि अगर अल्लाह पाक एक है तो फिर अलग अलग मजहब क्यों है? मौलवी अपनी समझ अनुसार उत्तर देता पर गुरुजी की संतुष्टि ना करा पाता। तब गुरुजी ने कहा, जब अल्लाह एक है तो इस कायनात का हर जीव उस निरंकार का अंश है, इसलिए हम सब तो भाई भाई हुए, परंतु फिर भी एक दूजे को हम सांसारिक सुखों के लिए कत्ल कर रहे हैं। मुसलमान हिंदुओं पर जुल्म ढाते हैं। उनका दोष केवल यही है कि वे हिंदू हैं, परंतु क्या हिंदू एक ईश्वर की संतान नहीं? अल्लाह जब सर्वव्यापक है और हर जगह हाजिर है तो फिर इसे हम मनुष्य कुछ मस्जिदों या मंदिरों तक क्यों सीमित रखते हैं? उन्होंने मौलवी को यह भी समझाया कि आप फारसी पढ़ाते हैं और हम फारसी पढ़ते हैं ताकि फारसी पढ़कर दफ्तरों में काम कर सके, परंतु उस पढ़ाई का क्या लाभ जो हमें सांसारिक कठपुतलियां बनाकर रख दे। वास्तव में हम अल्लाह को बिल्कुल भुला देते हैं और अल्लाह के नाम पर ही लड़ते हैं। सच्ची शिक्षा तो वह है जो हमें अल्लाह के साथ जोड़े, जिसके कारण हम अल्लाह के साथ एक हो सके और उसकी रजा में चलना सीखें। मौलवी गुरुजी से खुश होकर बोला कि पहले मैं उस्ताद था और तू मेरा शागिर्द, परंतु अब मैं आपका शागिर्द हो गया हूँ और आप मेरे उस्ताद बन गए हो। यह बात उस समय की है जब मुगल शासक बाबर ने एमनाबाद में हमला किया, जो कि अब पाकिस्तान में है। बाबर के सैनिकों ने शहर में जाकर न केवल उत्पात मचाया बल्कि वहां के सभी हाकिमों को भी लूट लिया। लूटा हुआ माल उन्हीं के सिरों पर रखकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। एक बार जब श्री गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के दौरान एमनाबाद पहुंचे तो बाबर ने भाई मर्दाना जी और भाई लालो जी के साथ श्री गुरु नानक देव जी को भी पकड़ लिया। सभी को एक बंदी गृह में बंद करके उन्हें अनाज पीसने के लिए चक्कियां चलाने को लगा दिया। गुरु नानक देव जी आंखें बंद करके प्रभु के शब्द गायन करने लगे। तब गुरुजी की मधुर और मीठी बानी सुनकर सभी बंदी मस्त होकर अपने सारे दुख भूल गए। वहां तैनात पहरेदार भी गुरुजी की मीठी आवाज में मस्त हो गए। जब उनकी नजर गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी पर पड़ी तो वे यह देखकर दंग रह गए कि गुरुजी तो शब्द गायन में लीन थे, लेकिन उनकी चक्कियां अपने आप ही चल रही थी। कुछ पहरेदारों ने इस बात की खबर बाबर को दे दी। बाबर भी बड़ी हैरानी से बंदी गृह की ओर भागा।
उसने जब देखा कि गुरुजी शब्द गायन कर रहे हैं, भाई मर्दाना रबाब बजा रहे हैं और उनकी चकियां अपने आप ही चल रही थी, बाबर गुरुजी के मधुर शब्द सुनने में तल्लीन हो गया। गायन समाप्त होते ही जब गुरुजी ने अपनी आंखें खोली, तब उन्होंने अपने सामने बाबर को खड़ा पाया। बाबर कहने लगा, अल्लाह के फकीर, आप क्या गा रहे हो? गुरुजी ने फारसी में सारे शब्द का अर्थ उसे बताया, जिसका भाव था कि प्रभु सबका पिता है और हम उनकी संतान हैं। हे बाबर, तूने निर्दोष लोगों के घर और स्त्रियों को लूटा है, जबकि किसी ने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया था, फिर भी तुमने उन्हें अपने जुल्म का शिकार बनाया। बाबर को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब वह गुरुजी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए कि खुदा मेरे गुनाह माफ कर दे? तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि वे सभी कैदियों को छोड़ दे, उनका लूटा हुआ सामान उन्हें वापस करे और आगे से किसी पर जुल्म ना करे। बाबर ने तब गुरुजी से कहा, मैं आपको जुबान देता हूँ कि अब कभी बेगुनाह लोगों को तंग नहीं करूँगा। तब गुरुजी ने कहा, बाबर, अपनी ताकत का प्रयोग गरीबों को सताने में नहीं, बल्कि उनका दिल जीतने में करना चाहिए। इसके बाद बाबर ने तुरंत गुरु नानक देव जी सहित सभी को रिहा करके आदर सहित नगर सीमा तक पहुंचा आया। अपनी उदासियों के दौरान गुरुजी एक बार भाई मर्दाना जी के साथ एक तुलंबा नामक नगर में पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ी हवेली थी। हवेली के एक और मंदिर और दूसरी ओर मस्जिद बनी थी। हवेली के द्वार पर 2 सेवक खड़े थे, जो प्रत्येक यात्री को स्वागतम कहते और वहां ठहरने की प्रार्थना किया करते। इस हवेली में एक सज्जन ठग रहता था। वह सफेद कपड़े पहना करता और गले में रुद्राक्ष की माला डालता। लोग उसकी वेशभूषा देखकर उसे धर्मात्मा समझते थे, क्योंकि उसकी हवेली में जो भी यात्री आकर ठहरता, सज्जन ठग उसकी बहुत सेवा किया करता था। लेकिन वह दिल का नीच और जालिम था। रात को जब भोजन खाकर यात्री सो जाया करते, तो वह उनके सामान की तलाशी लेता। जिनके पास कुछ माल धन होता, उनको वह अपने नौकरों से गला घोंट कर मरवा देता तथा हवेली के तय खाने में बने कुएं में उनकी लाशें फेंकवा दिया करता था। सारा धन उसका हो जाता, लेकिन जिनके पास कुछ ना होता, उन्हें अगले दिन जाने देता। इस तरह जो व्यक्ति बचकर निकल जाया करते, वे उस सज्जन ठग की बड़ी प्रशंसा किया करते थे, जिस कारण कोई भी उस पर शंका ना करता। कहा जाता है कि गुरुजी और भाई मर्दाना जी के हवेली पहुंचने पर उनका वहां बड़ा सत्कार किया गया। गुरुजी के चेहरे का नूर देखकर और उनके साथ एक सेवक को देखकर सज्जन ने समझा यह कोई बहुत बड़ा व्यापारी है। उसने अपने सेवकों को गुरुजी की सेवा में लगा दिया। सज्जन यह सोचकर बहुत खुश था कि उसे अच्छा शिकार मिल गया है। तब गुरुजी भोजन करके समाधि में लीन हो गए। जब उनकी समाधि खुली तो वे शब्द गायन करने लगे। भाई मर्दाना जी रबाब बजाने लगे। सज्जन गुरुजी की सुरीली आवाज से इतना प्रभावित हुआ कि वह भी चौंकड़ा मारकर वहीं बैठ गया। परंतु शब्द के जो बोल थे वे तीखे कांटों की तरह सज्जन को चुभ रहे थे। शब्द का हर बोल सज्जन ठग की जिंदगी से जुड़ा महसूस हो रहा था। शब्द का भाव था कि धर्मी होने के झूठे दिखावे किसी काम के नहीं हैं। यदि मन ठगियों, पापों, दुष्कर्मों से भरा हुआ है तो वह पुण्य दान भी किसी काम का नहीं। मनुष्य कितने भी छिपकर पाप कर ले, लेकिन परमात्मा से छिपे नहीं रह सकते। अंत में ऐसे मनुष्य का कोई साथ नहीं देता, केवल प्रभु ही सहाय होता है। गुरुजी के शब्द सुनकर सज्जन ठग का कठोर मन पिघल गया। वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी ने कहा, तुम सारे बुरे काम छोड़ दो, इस पाप की कमाई के महल गिरा दो, सच्ची सुच्ची किरत करो और उससे दान पुण्य करो। प्रत्येक मनुष्य समान है,
किसी को ऊंचा नीचा मत समझो। कहते हैं सज्जन ठग नाम की दात प्राप्त करके भाई सज्जन बन गया और वह गुरु का सच्चा सिख बनकर सिख धर्म का प्रचारक बन गया। श्री गुरु नानक देव जी के प्रचार का तरीका भी बहुत गजब का था। वे किसी खास उत्सव या दिवस पर ही तीर्थ स्थानों में पहुंचा करते। सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अजीबोगरीब पहरावा पहन लिया करते। कोई ऐसा काम करते जो सभी से उलट होता। एक बार सूर्य ग्रहण पर बहुत सारे साधु महात्मा कुरुक्षेत्र में स्नान करने आए, क्योंकि लोगों की आम धारणा थी कि सूर्य ग्रहण के समय राहु केतु अपना कर्ज वसूल करने के लिए सूर्य को घेरते हैं। लोगों में यह डर था कि कहीं राहु केतु सूर्य को नष्ट न कर दे और सारी दुनिया में अंधेरा न छा जाए। इसीलिए साधु लोग पवित्र सरोवरों में स्नान किया करते और आम लोग ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। सूर्य ग्रहण के समय लोग अपने घर में भोजन नहीं बनाते थे। कहते हैं गुरुजी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण वाले दिन पहुंचे। वहां ढेरों लोग स्नान कर रहे थे। तब गुरुजी के कुछ शिष्य भी उनके साथ मेला देखने आए। अपने सेवकों से गुरुजी ने एक बहुत बड़ा बर्तन मंगवाया, जिसमें कुछ पानी रखकर उसके नीचे आग जला दी। वह आग दूर दूर तक नजर आने लगी। जब सरोवर में नहाते साधुओं की नजर उस आग पर पड़ी कि सूर्य ग्रहण के समय कोई खाना पका रहा है, तो वे बड़े रोब से गुरुजी से बोले, यह क्या पका रहे हो? तो गुरुजी ने कहा, मेरे सेवक मांस पका रहे हैं। मांस का नाम सुनकर वे बड़े गुस्से में आ गए और कहने लगे, इस स्थान को आपने भ्रष्ट कर दिया है, अब तो अनर्थ हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। गुरु नानक देव जी शांत होकर सुनते रहे। फिर कुछ देर बाद बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सब अंधविश्वासी हो। आग जलाना कोई पाप नहीं है, भोजन बनाने के लिए तो आग जलानी ही पड़ती है। तब ब्राह्मण कहने लगे, पर आपने मांस पकाकर यह धरती अपवित्र कर दी है। गुरुजी ने कहा, कोई भी धरती पवित्र या अपवित्र नहीं होती। क्या जिस कुरुक्षेत्र की धरती पर करोड़ों सैनिक मारे गए, जब कौरवों और पांडवों के बीच कई वर्षों तक महाभारत का युद्ध हुआ, सारी धरती खून से भर गई, क्या वह धरती आपके हिसाब से पवित्र होगी? आप मांस खाना बुरा समझते हो, लेकिन मांस कहाँ नहीं है। हम हर सांस के साथ ढेरों जीव खा जाते हैं। आपके पूर्वज अश्वमेध यज्ञ करवाकर जानवरों की बलि देकर खुद भी खाया करते थे, और आप लोग उन लोगों से दान लेते हैं जो मांस खाते हैं। यदि आप उन लोगों के पापों को दूर करने के लिए उनसे दान लेते हैं, तो आप भी उन जैसे पापी हो। इस तरह बहुत से प्रमाण देकर गुरु नानक देव जी ने उन्हें संतुष्ट किया और ब्राह्मणों के झूठे भ्रमों को दूर किया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि गुरु नानक देव जी ने असल में आग पर एक पानी का भरा बर्तन रखा था। गुरुजी ने केवल उन सब लोगों की आंखें खोलने के लिए जानबूझकर कहा कि वे मांस पका रहे हैं। अगर वे ऐसा ना कहते तो वहमों भ्रमों में फंसे लोगों को सच्चाई का ज्ञान कैसे होता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।